30 सालों में नहीं, आज़ादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये दो बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूँ कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो दो बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है उसने सबको सरप्राइज किया है। और जितने लोग ये बैठे हुए थे कि महिलाओं को 10,000 पैसा मिल गया और उसी से हम लोग जीत जाएंगे, इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों से कैसे वोट करा रहे हैं, इसी से बिहार का चुनाव तय होगा। तो जनसुराज कितना कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर के? कितनी सीट? जनसुराज बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि 14 तारीख को आप देखेंगे इतिहास लिखा जाएगा। बड़े बड़े पंडित, कोई ये नहीं बता रहा था कि जनसुराज इस बार इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग होगी। और ये आकलन लोग कर रहे हैं, 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट करा है। कोई आकलन, कोई पत्रकार, कोई असेसमेंट करने वाला आदमी कितने लोगों से मिला होगा? कल लोग बैठे बैठे 10-15 लोगों से फोन करके अपना हवा बता रहे हैं कि किसने किसको वोट दिया। किसी को जानकारी नहीं है। जब 14 तारीख को काउंटिंग होगी तभी पता चलेगा कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किसको वोट दिया है सबसे ज्यादा मात्रा में। जो हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर है वो बदलाव चाहते हैं और बहुत एग्रेसिव होकर उन लोगों ने वोटिंग किया और कराया है।